हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की तैयारी कराई जा रही है, उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th का एक छोटा सा सेशन। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मॉडल पेपर के बारे में, यानी जो मॉडल पेपर रहने वाला है क्लास 10th का हिंदी का। और हिंदी हम जानते हैं हमारा पहला पेपर होता है हिंदी का, और हिंदी का पेपर हमारा है 24 फरवरी से। 24 फरवरी से हिंदी का एग्जाम होने वाला है, और उसी एग्जाम के लिए ये सेशन रहने वाला है। तो अब हम आपसे आपको हिंदी के सारे भी इंपॉर्टेंट जितनी भी कृतियां, जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले सब कराते रहेंगे 24 फरवरी तक। बस आप लोग हमारे साथ 24 फरवरी तक जुड़े रहें, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, कोई समस्या होने वाली नहीं, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ठीक, तो देखिए हमारे पास जिस प्रकार हमने साइंस और मैथ का मॉडल पेपर कराया था, उसी तरह ये भी मॉडल पेपर रहने वाला है। मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2024-25 है, यानी आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में होगा, और 2024 में आप लोगों ने खूब मेहनत किया, उसी तरह आप लोगों ने उसके बाद 25 में आपका पेपर होगा। तो 2025 चल रहा है, आज है तारीख 16 तारीख, और उसके बाद है 24 से पेपर, यानी कुछ दिन नहीं बचे, बहुत कम दिन बचे हैं। ठीक, कक्षा 10 विषय हिंदी, कक्षा 10 का है, विषय हिंदी है, और समय उतना ही रहने वाला जितना आपको मैथ में मिला, जितना आपको साइंस में मिला समय, उतना ही समय मिलेगा। 3 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, और 3 घंटे में प्रश्न को करना रहेगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पूर्णांक दे रखा 70 नंबर का, 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। 70 में 30 आपको तो मिलेगा प्रैक्टिकल के, यानी 30 आपको विद्यालय की तरफ से मिलेंगे। 30 में आपके विद्यालय कितने दे रहे हैं ये नहीं पता, विद्यालय 30 देगा। उसका 70 नंबर आपका थ्योरिकल रहेगा, 70 में आपको 70 लाना है। उसके बाद है निर्देश, निर्देश में क्या करने वाले हैं? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नंबर 1 निर्देश दे रखा कि 15 मिनट है, उस 15 मिनट में क्या करेंगे? परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। फिर नंबर 2 निर्देश दे रखा, भैया निर्देश वही रहने वाले जो साइंस और मैथ में थे, वही निर्देश इसमें भी रहेंगे, कहीं अलग से कोई निर्देश आए नहीं है। ठीक, इसमें भी दे रखा है कि खंड 2 में विभाजित एक खंड आ एक खंड बा, खंड आ में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे हैं, खंड बा में आपको थ्योरिकल दे रखे हैं, कोई अलग से है नहीं। बहुकल्पीय प्रश्न वही दे रखा है, मार्कशीट पे करना है बहुकल्पीय, वही इसमें भी दे रखा है। खंड आ में बहुकल्पीय प्रश्न हेतु प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, जो उसमें भी बताया गया था साइंस मैथ में, वो इसमें भी है कि खंड आ में जो बहुकल्पीय प्रश्न है उनके अंक निर्धारित है, वो अंक कितने का रहने वाले? 1 अंक का रहने वाला है। एक बहुकल्पीय 1 अंक, अगर गलत करते हैं तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर सही करके आते हैं तो पूरा आपको 1 नंबर 1 में से 1 मिलेगा। उसका दे रखा है कि ओमार सीट पर अंकित किए गए व्हाइटनर और इरेजर का प्रयोग ना करें, यानी आप लोगों को व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना भैया, कहीं भी, चाहे मोबाइल सीट हो या फिर कॉपी हो। उसका दे रखा प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक दिए गए, जितने भी प्रश्न है सबके सम्मुख निर्धारित अंक दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं खंड आ। खंड आ आपका 20 नंबर रहने वाला है, 20 एमसीक्यू आएंगे, और 20 नंबर के, ये प्रत्येक एमसीक्यू 1 नंबर का रहने वाला है, इसको देख लीजिएगा। दे रखा बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक? भैया अब जो युग हम लेखक बता रहे हैं इनको डिटेल में जाके पढ़िएगा, क्योंकि भैया दिक्कत हो जाएगा। ठीक, यहाँ आप रटके मत जाइए कि सर इसका ऑप्शन बता दीजिए, इसका ऑप्शन बता दीजिए, आप खाली डिटेल में रटके जाइए बस। ठीक, उसके बाद दे रखा है, फिर इसमें दे रखा है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो आप लोग बाबू गुलाब राय की कृतियां तैयार करके जाइए, क्योंकि आपकी कृतियां आपके सिलेबस में आ सकती हैं, नहीं बाबू गुलाब राय आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इनको पहले सर्च करिए, और उसके बाबू गुलाब राय किस युग के कवि हैं इसको डिटेल में देखिए, और उसकी कृतियां जरूर तैयार करके जाइएगा। चिंतामणि किस विधा की रचना है? हम सॉल्यूशन नहीं कराएंगे भैया, सॉल्यूशन करा देंगे तो आप ऑप्शन रट लेंगे, ऑप्शन रट के जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नहीं भैया, सर्च करिए इनको सर्च करिए, जितना सर्च करोगे उतना ही आपको ज्ञान बढ़ेगा। उसके बाद चिंतामणि किस विधा की रचना? भैया चिंतामणि किस विधा की रचना? भैया इसको देखिए, चिंतामणि किस विधा की रचना? निबंध विधा, कविता विधा, नाटक विधा, कहानी विधा। तो आपके पहले चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनकी कृतियां तैयार करके जाइए, वहीं से पढ़िए चिंतामणि क्या है तो निबंध, लेकिन आप देख लीजिएगा, फिर से हम बताएंगे नहीं। ठीक, निबंध है लेकिन देख लीजिएगा, चिंतामणि सर्च करिए, रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में देखिए। गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी, जितने भी ऑप्शन में आपको लेखक कवि देख रहे हैं सबके इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं में इनके। आप वहां पेपर में आप क्या सकते हैं, गबन किसकी रचना, वहां मुंशी प्रेमचंद की दूसरी कृति पूछ ली जाए, तो आप जाइए सर्च करिए गबन किसकी रचना, तो वहां मुंशी प्रेमचंद जी आएंगे। मुंशी प्रेमचंद जी आएंगे तो वहां और सारी कृतियां पढ़ने को मिलेंगे, तो और सारी कृतियां पढ़ने को मिलेंगे, उससे आपको और भी नॉलेज बढ़ेगा। ठीक, फिर शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? पढ़ाई का तरीका यही है बेस्ट। ठीक, क्योंकि यहाँ गबन पूछा गया, वहां पूछ लिया जाए निर्मला करबला। ठीक, तो कुछ दिक्कत हो जाएगा। शुक्ल युग की समय अवधि, तो समय अवधि शुक्ल और शुक्लोत्तर युग तैयार कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1900 से 1918। ठीक, सॉरी 1919 से 1938 ये हो जाएगा। ठीक, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना? भैया देखो यहाँ नीड़ का निर्माण फिर आया,
ठीक, अब इसके किस विधा की रचना है, तो ये है आत्मकथा का, लेकिन ये किसके द्वारा लिखा गया, तो हरिवंश राय बच्चन की कृतियां तैयार करके जाइए। यहाँ नील का निर्माण फिर पूछा गया, वहां कोई दूसरा पूछ लिया जाए, कुछ पता नहीं भैया। ठीक, कुछ भी पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम वाले। प्री प्रवास किस युग की रचना है, प्री प्रवास किस युग, तो भैया आप लोगों के पास गूगल है, गूगल पे सर्च करो तुरंत। ठीक, प्री प्रवास किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की, भारतीय युग की, प्रगतवादी युग की, छायावादी युग की, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्री प्रवास द्विवेदी युग की। ठीक, लेकिन देख लीजिएगा मधुशाला प्रीप्रवास किसकी रचना है, अब द्विवेदी युग की यहाँ पूछा गया, वहां पूछा किसकी रचना है, तो अब जब पढ़ के ही नहीं जाओगे, प्रीप्रवास सर्च ही नहीं करोगे, तो फिर क्या मिलेगा, प्रीप्रवास यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया है। ठीक, मधुशाला किसकी रचना है, मधुशाला भैया अभी आया ना, हमने ऊपर बताया था नीट का निर्माण करके, अगर आप लोगों ने इसको सर्च किया होगा तो तुम्हें मिलेंगे हरिवंश राय बच्चन, तो मधुशाला भी कृतियां वही मिलेगी, मधुबाला भी मिलेगी, तो हरिवंश राय बच्चन इसके करेक्ट आंसर जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट बता रहे पूरा निचोड़ पढ़ो। ठीक, भारत भारती किसकी रचना है, भारत भारती किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती रचना है, देख लीजिएगा मैथिली शरण जी गुप्त जी को तैयार कर लीजिए भारत भारती। इनकी और कृतियां भी तैयार कर लीजिए, सारे जो कितने लेखक, इनको लेखक को जाइए सर्च करिए, सर्च करने के बाद इनको तैयार करिए इनकी कृतियां, यही बेस्ट तरीका है पढ़ने का। ठीक, और उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद है आधुनिक काल कब से कब तक है, वहां हमने बताया था शुक्ल युग, अभी आधुनिक काल आ गया, तो यानी समयावधि सबकी तैयार की, भारतीय युग, द्विवेदी युग, आधुनिक काल, ठीक, शुक्लोत्तर युग, सबकी समयावधि तैयार कीजिए। आधुनिक काल अब तक है, ठीक, यानी 1900 से अब तक, ठीक, जो 1918-43 से अब तक। ठीक, उसके बाद देखा मतीराम किस युग की कमी, अब 10 नंबर भैया हो गए गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से। अब बात करेंगे व्याकरण से, तो व्याकरण से पहले मतीराम को देख लीजिए, फिर उसके बाद होते हैं मतीराम किस युग की कमी, आधुनिक काल, भक्ति काल, और क्या है आदिकाल, रीत काल। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आप लोग सर्च करिए मतीराम किसकी रचना है। ठीक, मतीराम को सर्च करिए, आपको सब मिल जाएगा। हास रस का स्थायी भाव, तो भैया रस तैयार कीजिए, आपके सिलेबस में आपके पाठ्यक्रम में खाली 2 रस रहने वाले हैं। पाठ्यक्रम में कौन कौन से रस, हास रस और करुण रस। करुण रस के स्थायी भाव होता है शोक, और हास रस का स्थायी भाव होता है हास। हास नामक स्थायी भाव जब भाव विभाव भाव का संयोग करता है, तो हास रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, सोहतोड़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनोनील मरसैल पर, अतः परे प्रभात। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यानी सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनोनील मरसैल पर, आता परे प्रभात, यानी जहां भी अगर कहीं मनो मानो मनो जानो ये सब आ जाए भैया, तो वहां क्या होता है, वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार आपको करेक्ट आंसर जाए, लेकिन और भी एग्जाम्पल इसके देख लीजिएगा, और भी देख लीजिए। ठीक, उसके बाद हमारे पास देखा रोला छंद कुल कितने चरण होते हैं, रोला छंद, रोला, सोठा, दोहा, इन तीनों देखिए, इनको देखिए, इनके कितने चरण होते हैं, इनके एक एग्जांपल जरूर तैयार करके जाए, क्योंकि लिखने के लिए भी आ सकता है। ठीक, तो रोला चरण में कितने चरण होते हैं, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यानी उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है जो पीछे लगता है, उपसर्ग का मतलब जो आगे लगता है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो अक उपसर्ग का, किस उपसर्ग का, अक उपसर्ग का। ठीक, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के भेद देख लीजिएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है, समास भी आपका पीताम्बर, पीत है जिसका अंबर। ठीक, देख लीजिए, इसको सर्च कर लीजिए। आंसू का तत्सम रूप क्या है, आंसू का तत्सम रूप तत्समक तत्सम तत्सम, तो अश्रु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अश्रु। ठीक, कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, ताभ्या शब्द विभजन एवं विभक्ति। निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम क्या होता है, जहाँ संज्ञा और संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम कहलाते हैं। तो बचपन ये नहीं है, प्रश्न वह जो है ये सर्वनाम है। ठीक, उसके बाद करें वर्णनात्मक प्रश्न, भैया थ्योरिकल प्रश्न है, अब क्यों खत्म हो गए। व्याकरण देख लीजिएगा, व्याकरण मोस्ट इंपोर्टेंट, गद्य साहित्य व्याकरण दोनों 20 नंबर पक्के करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि एमसीक्यू वाले आप लोगों को खाली टिक लगाना, कुछ करना नहीं। अगर सही टिक लगा तो पूरे नंबर है, गलत लगा कुछ नहीं जाएगा, बस 1 नंबर कटेगा बस। ठीक, निगेटिव मार्किंग नहीं है। वर्णनात्मक प्रश्न दे रखा, खंडवा में बात करेंगे वर्णनात्मक प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमारे इस पे दे रखा है स्क्रीन पे, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भैया 24 फरवरी को आपको बोर्ड एग्जाम होने वाला है, भैया जुड़ जाइए हमारे सेशन से। बस हिंदी के डेली क्लासें होंगी, हिंदी में कोई कमजोरी नहीं, बस 95 प्लस या 90 प्लस आप लेकर रहने वाले हिंदी में। यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोगों को ही मित्रता हो सकती है, या कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों को ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमसे सी नहीं है, वह हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ जोड़ता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीत विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। यानी भैया मित्रता आया, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया पहला चैप्टर है, इसमें भैया मित्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसकी कृतियां ना आए तो बेकार है, कुसंग का जर बड़ा भयानक होता है, ये वाली भैया पद्यांश और कई भी पद्यांश हैं, देख लीजिए गद्यांश। सॉरी,
है, ठीक। तो इनको देख के जाइएगा। तो पहला मित्रता ही से चैप्टर से गद्यांश है, तो इसका गद्यांश 6 नंबर का आने वाला है। 6 नंबर पहले में तो आपको संदर्भ लिखना, 2 नंबर आपके पक्के हैं। और संदर्भ लिखना हमने आपका सेशन लिया था, संदर्भ लिखना ना नहीं है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट हिंदी का खोलिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सेशन मिल जाएगा संदर्भ लिखना, कैसे लिखेंगे अच्छा संदर्भ, ठीक। तो उसमें बताया था। उसके बाद देख लीजिए, अगर नहीं है तो देख लिख लीजिए, प्रस्तुत रुचिकर प्रभावोत्पादक स्वपठित पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ के से संकलित है, जिसके लेखक कविकुल कुमुद सुधाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ठीक। उसके बाद रखा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, इस तरह संदर्भ हो जाएगा। संदर्भ लिखना, अगर नाम और पाठ, लेखक का नाम और पाठ का नाम पूछे तो लेखक और पाठ का नाम लिखना, संदर्भ माना लिख दिया। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना, भैया जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है। यदि रखा है व्याख्यांकित अंश कि यह कोई बात नहीं, एक स्वभाव रुचि लोगों को ही मित्रता हो सकती है। कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव के लोगों को मित्रता हो सकती है, यानी ठीक, एक ही स्वभाव या एक ही रुचि के लोगों को मित्रता हो सकती है। जिसके एक ही रुचि, अगर कोई क्रिकेटर है और कोई एक्टर है तो क्या क्रिकेटर को क्रिकेटर से मित्रता होगी, एक्टर को एक्टर से मित्रता होगी। यानी अगर कोई भी है, अगर कोई एक छात्र है, आप स्टूडेंट हो और आप टीचर है, तो क्या टीचर और स्टूडेंट की मित्रता नहीं हो सकती, सब हो सकता है, ठीक। तो कोई बात नहीं है कि स्वभाव रुचि के लोगों की मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देख कर एक लोग दूसरे की ओर आकर्षित है। समाज में जो विविधता है, तो विभिन्नता को देख करके ही दूसरे को लोग आकर्षित होते हैं। अगर कोई दूसरी ओर आकर्षित है, दूसरा कोई है, तो उसकी ओर लोग आकर्षित हो जाते हैं, ठीक। उसका तरह का लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता दे, लोग देखकर एक दूसरे की आकर्षित होते हैं। तो यानी जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जिससे वो गुण हो। यानी लेखक इसलिए कहना चाहता है कि समाज में विभिन्नता देख कर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो, क्योंकि जो गुण हम में नहीं है वो गुण हम उनसे पा जाए, और उनसे पा करके उनसे गुण उनसे मिल जाए जिनमें गुण वो, ठीक। तो दोनों से लिए मित्रता लेखक कहता है। ये भगवान तब विपद के लिए इतना आयोजन, परमात्मा के लिए, इसको पढ़ लीजिएगा, संदर्भ लिख लीजिएगा। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में करिए कि ये जो गद्यांश है किस चैप्टर से रहने वाला है, ठीक। उसके बाद दिए गए पद्यांश में 3 प्रश्नों को उत्तर देना है। यानी फिर इसमें आ गया भैया, चरण कमल बंदो हर राई, जाकी कृपा पंगु गुर लंघो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, नहीं सुने गोंग पुण्य बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, स्वामी दास करुणामय बार बार बंदो की पाई। भैया ये वाला कराया था हमने पद्यांश ना, ये वाला पदार्थ कराया गया था, इसको देख लीजिए। चरण कमल बंदो हर राई, जा की कृपा पंगु गिर लंग हो, अंधों को सबको दर्शाई, बहिरो सुने गोंग पुण्य बोले। तो इसमें देखना पद्यांश लिखना, तो पद्यांश उसी तरह, संदर्भ लिखना, संदर्भ उसी तरह लिखा जाएगा। किस तरह, जिस तरह हमने बताया था, ठीक, कि प्रस्तुत रुचिकर प्रभावोत्पादक स्वपठित पद्यांश पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके कवि या रचयिता कविकुल कुमुद सुधाकर सूरदास जी हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं, ये लिख सकते हैं। उसके बाद रखा रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे जो स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे जो स्वामी करुणामय भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके अगर कृपा हो जाए, मात्र कृपा से, तो बहिरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और रंग चले सिर छत्र धाराई, यानी गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो भी राजाओं की भांति सिर पर छत्र धारण करके भी चलने लगता है। तो यही कहते हैं इस पंक्तियों में। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार, भैया उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार, तो रूपक अलंकार हो जाएगा, कोई अलंकार है भैया, ठीक। या फिर रहा बार बार, तो इसको ले लीजिए, सार्वसिक और प्रात अलंकार रूपक ले जाएगा। सुन सुंदर वैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछ कर नयन तिन्हें समझाई, कछु मुस्काए चली, तुलसी ते अवसर से आवे, अवलोक तिलोचन आंवलाहु अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय विगसी मनु मंजल कंज कली। इसमें भी पद्यांश लिखना, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। पद्यांश का संदर्भ लिखना, रेखांकन की व्याख्या, अनुराग तड़ाग में क्या है कर लीजिएगा। दिए गए संस्कृत पद्यांश में संदर्भ सहित एक अनुवाद कीजिए। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा से, तो इसमें देख लिया, इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं कि इसका देख लीजिएगा कि अनुवाद जो है नगरी भारतीय संस्कृत, यानी भारतीय संस्कृत वाला जो चैप्टर है उसको देख लीजिए, संस्कृत वाला है ना, संस्कृत। और मानम हित्वा प्रियो भवत, क्रोधम हित्वा न सोचत कामम, हित्वा अर्थवान भवत, लोभम हित्वा सुखी भवेत, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, देख लीजिएगा। हमारे अपने पाठ पर यानी कितने नंबर का रहने वाला, 5 नंबर, 5 नंबर यहाँ, 5 नंबर यहाँ। अनुवाद संस्कृत है, 10 नंबर आपके पक्के, और ठीक 10 नंबर पक्के, और 2 नंबर उधर से
प्रश्न उत्तर लिखने के लिए अपने पठित शोकखंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के एक उत्तर दीजिए। एक जो पठित खंड काव्य है, तो हमारा भैया अमेठी जिला यानी जो रायबरेली जिला है, रायबरेली पहले लगता था हमारे यहाँ, तो वो है उसका क्या करना, कर्मवीर भरत। और उसके बाद अगर नहीं पता है तो हम आपको सब जिले के हम बता देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो हम आपके जिले का भी बता देंगे कि आपके जिले में कौन सा वो रहने वाला है खंड काव्य। ठीक, तो आप बता दिए किस डिस्ट्रिक्ट से है, आपके डिस्ट्रिक्ट का हम खंड काव्य बता दें कौन सा है, कमेंट बॉक्स में ठीक कमेंट कर दीजिए। ठीक, तो इसमें हो जाएगा कर्मवीर भरत आपका हो जाएगा। फिर दिए गए लेखकों में से एक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख यानी रचना का लिखा उल्लेख कीजिए, यानी आपका एक लेखक का लिखना है, तो आप तीनों तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके फंस जाएंगे। उसके बाद देखा गोस्वामी तुलसीदास, किसी एक जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, रचना जरूर तैयार करके जाइएगा, जीवन परिचय रचना गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास, चाहिए तैयार कर लीजिएगा। ठीक, 5 नंबर 3 नंबर के जीवन परिचय के, 2 नंबर रचना के। ठीक, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो इसके 2 नंबर रहने वाले हैं। फिर किन्हीं तो सब प्रश्नों का संस्कृत में अनुवाद संस्कृत में क्या उत्तर देना है, 4 है, 2 करने हैं, तो 2 कर लिए। वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते, ये कर लीजिए। चंद्रशेखर का आसित, पूरा राजा का आसित, भारतीय संस्कृत मूलम की मास्ती, या कर लीजिए चाहे। ठीक, निम्नलिखित विषय पर एक निबंध लिखना है, 7 नंबर का, 2 नंबर आपके रूपरेखा के रहने वाले, 5 नंबर निबंध के रहने वाले। ठीक, तो 2 नंबर जब तक आप रूपरेखा नहीं बनाएंगे तो 2 नंबर आपको नहीं मिलेंगे, तो ये होने वाला है। तो पर्यावरण संरक्षण के उपाय लिख लीजिए, चाहे आतंकवाद कारण एवं निवारण लिख लीजिए, आतंकवाद भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जनसंख्या लाभ हानि लिख लीजिए, नारी सशक्तिकरण लिख लीजिए। ये चारों निबंध आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2025 के लिए। 7 नंबर का है, 2 नंबर आपके रूपरेखा के लिए और 5 नंबर आपके निबंध के लिए रहने वाले हैं। उसके बाद देखिए अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, यानी अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए चाहे मित्र को पत्र लिखिए, या फिर उत्तर मध्य रेलवे को शिकायती पत्र लिखिए, टिकट निरीक्षक को द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो, यानी फिर उत्तर मध्य रेलवे को उत्तर मध्य रेलवे यानी विभाग को हमको पत्र लिखना, शिकायती पत्र, कंप्लेन लेटर, ठीक, कंप्लेंट करना है। उसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो, यानी जो टिकट निरीक्षक है जो टिकट देखता है उसके द्वारा अभद्र व्यवहार मतलब इधर उधर की व्यवहार, ठीक, अभद्र, ठीक, बुरा व्यवहार, ठीक, किए गए उसमें उल्लेख हो। ठीक, अभद्र व्यवहार के कारण उसमें लिखना जब टीटी को, जैसे टीटी कहते हैं, ठीक, उन्होंने अभद्र व्यवहार किया जिसके कारण उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखना। ठीक, चाहिए कर सकते, चाहे अपने मित्र को एक पत्र लिख दिए, भैया हमारे यहाँ निमंत्रण है, आइए खाइए। ठीक, तो ये देख लीजिए फिर भैया आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर तैयार कर लीजिए, 70 में आपका 50 नंबर तो इसमें से फंसने वाला है मॉडल पेपर से। ठीक, पूरा मॉडल पेपर तैयार करके जाइएगा, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, या फिर मैथ का हो, साइंस का हो, आर्ट का हो, या फिर चाहे जिस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर तैयार करके जाइएगा। नहीं मिल रहा है तो आप हमसे कमेंट कीजिए, हम आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करा देंगे अपने कॉन्टैक्ट नंबर 8388018196 के माध्यम से। ठीक, तो आ जाइए, हमसे जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, हम बता देंगे। ठीक, उसके बाद ये सारी कृतियां तैयार कर लीजिएगा। हाँ, उसके बाद और भी हम मॉडल पेपर सॉल्व कराते रहेंगे, अगले सेट भी सॉल्व करा देंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा देंगे। ठीक, 7 सेट सॉल्व कराएंगे हिंदी के, अब हिंदी के पेपर हम लाते रहेंगे। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। ठीक, जय हिंद जय भारत। और जिस सब्जेक्ट की मांग हो, जिस सब्जेक्ट को आपको जरूरत हो, उसको आप कमेंट में कमेंट कीजिए, हम आपको सेशन को लाने का प्रयास करते रहेंगे, तत्पर रहेंगे। भैया कुछ प्रॉब्लम है चल रही है जिसकी वजह से हम आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं तो आपको हम बोर्ड पे लेके आएंगे और बोर्ड पे आपको कराते रहेंगे। ठीक, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ।